हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो मेरा मेनली काम है यूट्यूब पर वो नवोदय क्लासेस का है। नवोदय क्लासेस हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे डेमो वीडियोस है, वहां पर भी जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माध्यम है आपके पास। अगर कोई बच्चा चाह रहा है नवोदय में सिलेक्शन, जैसे अभी हम जो आज जो मैं क्लास ले रही हूँ, पता नहीं आप उसको कब देखें, तो मैं आप आज की तारीख दोहरा देती हूँ। आज 9 फरवरी 2026 है। आज की कंडीशन में जो बच्चे नवोदय पढ़ना चाह रहे हैं, उनको क्या करना होगा? उनको कुछ नहीं करना है। अगर वो मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती एक एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर में डालेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसको? एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन पे बहुत ही कम शुल्क में कोर्सेज अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप चाह रहे कि नहीं हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो विद हॉस्टल फैसिलिटी यह सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी में मैडम क्या मिलेगा? 12 घंटे की डेली क्लासेस है, हॉस्टल फैसिलिटी है, टेस्ट सीरीज है, 24x7 हम आपके साथ ही हॉस्टल में होंगे, तो आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। 100% रणनीति, 100% सिलेक्शन। 100% रणनीति, 100% सिलेक्शन का मतलब तथापि यह नहीं है कि आप मेरे पास कोचिंग आएंगे तो 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। 100% रणनीति, 100% सिलेक्शन का मतलब यह है कि अगर आप हमारे पास आते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो इस चीज की पूरी गारंटी है कि एग्जाम में आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 3+2=5 होता है, डिजिट चेंज आ सकती है, 8+2 पूछ सकता है, बाकी क्वेश्चन पैटर्न पूरा पढ़ाया जाएगा। बाकी आप खुद समझदार है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन है, मैंने सिलेबस आपको समझा दिया था। सिलेबस में पहला जो है हमारा नंबर्स है। सिलेबस आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज अलग अलग जो सीरीज होती है वो डली है। जैसे मोटिवेशनल क्लासेस है, उसमें मोटिवेशनल क्लासेस है। नवोदय की जो प्लेलिस्ट है उसमें नवोदय की क्लासेस है। तो आइए आज हम बहुत इजी सवाल करते हैं। क्यों इजी? क्यों इजी? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे पता है अभी आप 4th स्टैंडर्ड में हो, अभी आपको 1-2 महीने और 4th का पढ़ना है। लेकिन नवोदय को भी आप हल्के में मत लीजिए। नवोदय फिस्ट एग्जाम है आपके लेवल से। आप अगर देखें, आप 10 से 11 साल की उम्र में अपना पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या नहीं, ये पहला आपका कंपटीशन का एग्जाम है। तो मैं यही आशा करूंगी कि आप शिद्दत से मेहनत करें, शिद्दत से सिलेक्शन लें। एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देर ना करें, आज ही एप्लीकेशन पे जाएं और एप्लीकेशन पे जाने से मतलब प्ले स्टोर पे जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर 9516330732 and another number is that 9179440316 इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, बहुत 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 इजी संख्या है, अपन देख लेते हैं। पहला, 6435 में 6 का स्थानीय मान आपको बताना है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। अगर हम पूरी संख्या की प्लेस वैल्यू लिखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6435 पूरी संख्या की प्लेस वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, कैमरा चेक कर रही थी मैं। इसकी हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है। पूरी संख्या की कैसे निकालेंगे? 6 है, तो 6 किसके स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इंग्लिश में बात करें तो वर्ड्स, टेंस, 100,000। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6,000। और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6,000 प्लस 4 किसके प्लेस पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कि सैकड़ा। और इंग्लिश में लिखेंगे तो 100। ठीक है, फिर 3 किस पे है? दहाई के स्थान पर।
और इंग्लिश में बात करें तो वंस टेंस के स्थान पर, और फाइव, फाइव किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। और इंग्लिश में बात करें तो वंस के स्थान पर। या तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा लिखा आ जाएगा, सिक्स के स्थान की बात कह रहा है वो, तो सिक्स के स्थान की अगर बात करे तो वो ऐसा लिखेगा, ए ऑप्शन 6000 या 6000, बी लिख देगा, फिर से लिख देते हैं अपन, ए हो जाएगा 6000, बी हो जाएगा 4000, सी हो जाएगा, रुको एक सेकंड बेटा, 4000 तो हो ही नहीं सकता ना, फिर से लिख लेते हैं 6000, 4000 नहीं होगा ना, 6 का स्थानीय मान पूछा है, बी हो जाएगा 600, सी हो जाएगा 6 किसके स्थान पे मान लीजिए तो इकाई, और एक और हो जाएगा दहाई। तो आपको जो सही ऑप्शन चुनना है वो कौन सा होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 6 किसके स्थान पर है? हजार के स्थान पर, थाउजेंड के प्लेस पर। तो ये आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको फिल करने के लिए आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है। ओएमआर शीट कैसी होती है ये हम आपको अभी बता देंगे कि ओएमआर शीट कैसी होती है, ठीक है। अब अगर वो ऐसे ना दे तो वो ऐसे भी दे सकता है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो हम 30 लगा देंगे, ठीक है। अब वो पूछे 3 की 4 की बताओ, तो हम 4 लिखेंगे। कितनी संख्या है? 2, तो हम 20 पुट कर देंगे। अब अगर वो 3 की पूछे तो 3 के बाद 1 और ये 5। यह जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा रोमन संख्या में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बच्चे जनरली उस चीज को याद नहीं रख पाते, तो उसके मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें मैडम? वो ऐसे पूछेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपको फिर पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कितने जीरो चाहिए हमको? 1 2 3, 6 के बाद 3 जीरो, तो ये 6 है, इसके बाद 3 जीरो, मतलब ये राइट हो सकता है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 ही जीरो है। ये गलत क्यों है? एक ही जीरो है। ये गलत क्यों है? एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 1023 में शून्य का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान आपको बताना है। चूंकि शून्य न्यूट्रल है तो शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। अभी आपने सुना शून्य 100 पैसे दे दो, शून्य 100 रुपए दे दो, ऐसा होता है क्या? तो शून्य का स्थान हमेशा शून्य ही होता है। एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नंबर हमको दिया हुआ है, जो नंबर हमको दिया है कौन सा? 1023, ये 1023 जो हमको दिया है, ऐसा पूछ सकता है कि वन के स्थानीय मान, वन के स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान, स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक के स्थानीय मान का और 3 के स्थानीय मान का, तो एक का स्थानीय मान कितना होगा? 1 2 3, हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 3, और 3 का स्थानीय मान के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम सिर्फ 3 लिख देंगे। अब इनका प्लस करेंगे 1000 और अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा? 3001। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के विपरीत वो पूछ सकता है कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 3 के स्थानीय मान का माइनस अंतर याद कीजिए,
2 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर याद कीजिए। चलिए, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा यहाँ 20, और 3 के बाद कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 3, माइनस कर देंगे तो 7, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक इसी प्रकार से आपसे मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है, डिवाइड भी पूछ सकता है। तो सिर्फ कथा जैसा सुनना नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप रफ कॉपी लीजिएगा, अपने मन से डिजिट बनाइएगा और सॉल्व कीजिएगा, अभी आपका बेड़ा पार होगा, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भैया। चलिए, इसमें आप कमेंट करके बताएं कि 374873 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। हम 8 लिखेंगे, 1 2, ये 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्थानीय मान से संबंधित संख्याएं थी। एक क्वेश्चन और है अभाज्य संख्या, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कि अभाज्य संख्या होती क्या है ना, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, हालांकि इसका आंसर मेंशन है लेकिन मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये संख्याएं होती क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ ओएमआर शीट कैसी होती है। ओएमआर शीट के बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। ओएमआर शीट कैसी होती है वो आपको मैं दिखा देती हूँ, दर्शन करवा देती हूँ। ओएमआर शीट बिल्कुल ऐसी होती है। ये ओएमआर शीट होती है। ठीक है, इस ओएमआर शीट में क्या होता है, आपको 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा दिए हुए हैं लेकिन हम समझ लें। ठीक, ऊपर आपको क्या आता है, ऊपर नाम लिखने के लिए आता है, आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपके इसमें नहीं होता है, नेम लिखने के लिए आता है, क्लास लिखने के लिए। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि हमें इसको फील कैसे करना होता है। एक पर्टिकुलर ओएमआर शीट की मैं क्लास ले लूंगी और वहां मैं आपको समझा दूंगी। मैंने पुराने बच्चों को भी समझाया है, पुरानी वीडियोस भी हमारी यूट्यूब पर डली है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपके, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आएंगे वो 80 तक आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते हैं 80 तक। एक सेकेंड है ना, पेन चालू कर ले अपन तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये 80 तक। ठीक, आपने जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि कौन सा होगा पहले का ऑप्शन, तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी। मान लीजिए आपको सी ऑप्शन सही लगता है तो आप जाएंगे पहले के सी में और इसको पूरा क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, गोले को भर देंगे। दूसरे का आपको बी लग रहा है तो आप बी को करेंगे, तीसरे का डी लग रहा है तो डी को करेंगे, चौथे का जैसा आपको आंसर में लगे वैसा आपको फील करना है। अब आपने आंसर को फील किया, उसके बाद आपको फील हुआ कि यार पहले का सी नहीं था, पहले का बी था। अगर आप इसको ऐसे करके ऐसे फील करने जाएंगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इससे अच्छा फिर यही है कि गलत निशान लग गया तो उसको छोड़ दो, पहली बात तो लगाना नहीं है, 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो, उसके बाद उसको फील करो, पेपर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, आप संतुष्ट हो जाए कि नहीं यार इसका आंसर यही होगा, उसके बाद आप लोग आगे की प्रोसेस को दोहराए। तो ठीक है, इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।